Dear students, welcome in my online lecture series of discrete mathematics. Students, we have studied about the statement and sentences in previous lecture. Today we will study about simple statement and compound statement and many more. स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ए स्टेटमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज इट्स कंपोनेंट पार्ट इज कॉल्ड ए सिंपल स्टेटमेंट। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो कोई अदर स्टेटमेंट को कंटेन नहीं करता है अपने कंपोनेंट के रूप में, दैट इज़ नोन सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी कंटेंट मतलब कोई भी स्टेटमेंट उसके साथ जुड़ा नहीं होगा, सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, दैट इज़ नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये भी याद रखिएगा, सिंपल स्टेटमेंट में ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, बोथ नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेटमेंट हमेशा डिक्लेरेटिव रहता है और ट्रू या फॉल्स में से एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये फॉल्स है, लेकिन है तो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट है क्योंकि इसके साथ में कोई भी एडिशनल या कंपोनेंट पार्ट स्टेटमेंट का नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। ये स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट है, इसके साथ में कोई अदर स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 3 + 6 इज़ ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है हमें मालूम है, लेकिन है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए ये कहलाएगा सिंपल स्टेटमेंट। ओके, अब बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब आपने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा भी होगा प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तब वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या सेंटेंसेस जब जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक, कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2। ठीक है, ये कंपाउंड का मतलब होता है। द मेथड ऑफ कंबाइनिंग स्टेटमेंट इज नोन एज कंपाउंडिंग। और 2 स्टेटमेंट को या 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करने का जो मेथड है दैट इज़ नोन एज कंपाउंडिंग, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें इसमें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें तो 2 स्टेटमेंट को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ा। एक सेंटेंस तो ये है, ठीक है, 3 + 5 = 7। यही ध्यान रखना, कंपाउंड स्टेटमेंट में डिक्लेरेटिव तो होता ही है स्टेटमेंट, कल भी मैंने बताया था। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स में से एक होगा, बोथ नहीं होगा। ऐसी इस तरीके से हमने देखा, एक स्टेटमेंट हमारा ये है या एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस हमारा ये है। तो 3 + 5 = 7 ये गलत है, हमें मालूम है, फॉल्स है। और 3 + 5 = 8 ये ट्रू है, लेकिन ये और के साथ जोड़ दिया गया है, मतलब 2 स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, ए ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर इफ एंड इफ इट इज इक्विलेटरल। ठीक है, एक ट्राइंगल इक्विएंगुलर है इफ एंड इफ के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। जैसे एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक फर्स्ट कंपाउंडमेंट, और ये इफ एंड इफ के साथ इसे इट इज इक्विलेटरल, ये सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से ये फर्स्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ये सेकंड हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया। एंड थर्ड, इफ रेन देन द स्कूल में बी क्लोज। ठीक है, इफ इट रेन, ये सिंगल एक हो गया, देन के साथ ऐसे जोड़ दिया गया, मे बी स्कूल में बी क्लोज्ड। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे
इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट में आपने एक चीज़ देखी, नई चीज़ एक मिली है हमें, ये और, जिसके साथ ये सेंटेंस हमारे जोड़े गए हैं, इफ़ एंड इफ। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये और हो गया, ये इफ़ एंड इफ़ हो गया। आप जब नोट्स बनाएं तो इसे अंडरलाइन ना करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन ये क्या है, ये क्या है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने दो स्टेटमेंट को जोड़ा है, कंपाउंड किया है, तो ये कहलाते हैं हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या कहलाएंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, इनका काम क्या था, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का। तो इन्हें हम कह सकते हैं द बर्ड और फ्रेशेस विच कनेक्ट टू सिंपल स्टेटमेंट। ऐसे वर्ड जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारा है एंड, ये हमारा कनेक्टिव है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंस को कंपाउंड करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। तो जो पहला है हमारा वो है और इसका सिंबल और इसका नेचर। ठीक है, इस तरीके की एक टेबल आप बना लेना। ठीक है, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स है हमारा एंड। एंड का मतलब होता है ये सिंबल। ठीक है, और इसका मतलब होता है कंजक्शन। एंड को हम कहते हैं कंजक्शन। ये ध्यान रखने होंगे आगे इसके, आपको बूलियन अलजेब्रा में जब आप देखेंगे आगे क्वेश्चंस भी, ट्रुथ टेबल जब निकालनी होगी आपको, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होंगे। और एंड के बाद आ जाता है और का सिंबल होता है ये, जिसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। ओके, एन लगेगा है। ठीक है, डिसजंक्शन। देन नॉट का सिंबल होता है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं नेगेशन। ओके, देन ये हमारे सब लॉजिकल कनेक्टिव्स है। इफ देन ये हमारा हो जाएगा ये सिंबल से, इसे हम कहेंगे इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। ठीक है, देन इफ एंड ओनली इफ, ये से कहेंगे ये इसका सिंबल है। ठीक है, बाई कंडीशनल। ओके, तो ये हमारे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर? आपको समझ, लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या काम है, दो सेंटेंस को या दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम है, कनेक्ट करने का काम है, कंपाउंड करने का काम है। ठीक है, देख लीजिए। अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस है। अगला टॉपिक जो है प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं।
प्रोपोजिशन क्या है? वैरायटी ऑफ सेंटेंसेज हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कई तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, वो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, इसी को हम प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उनकी कई सारी वैरायटीज़ में कंसिस्ट होती हैं। वो कैसी हो सकती हैं? विच में बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का बहुत बड़ा रोल है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बनी है पूरी ट्रू और फॉल्स के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे जब ट्रूथ टेबल निकालेंगे, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा करेंगे तो ट्रू और फॉल्स का बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा, ठीक है। तो प्रोपोजिशंस क्या होते हैं हमारे? प्रोपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस विच मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऐसी प्रोपोजिशंस में हमारे कई सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं, कई प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं। शर्त यह है कि वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। ट्रू और फॉल्स क्या कहलाती है? जो ट्रू और फॉल्स हैं ये कहलाती हैं हमारी ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यूज़ यानी कोई भी सेंटेंस है वो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम ट्रुथ वैल्यूज़। यानी मान लीजिए हमने सेंटेंस कहा राम इज ए बॉय, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू, टी आएगा ना, ट्रू आएगा, तो ट्रू क्या होगी? इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी, ये सत्य है, ठीक है। ट्रुथ वैल्यू का काम क्या होता है? द ट्रुथ वैल्यू of a statement is true, जैसे हम T बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और false जैसे हम F बोलते हैं, according as it is true और false रेस्पेक्टिवली, ओके। ये हमारी ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे? मान लीजिए हमने दिया 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8, तो ये हो जाएगा T, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा एक स्टेटमेंट हमने ये ले लिया, द वैल्यू ऑफ पाई इज 5, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स, ठीक है। हैं तो दोनों स्टेटमेंट, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे प्रपोजिशंस, ठीक है। क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशंस, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।